रविवार को स्थानीय डॉन बॉस्को स्कूल के सभागार में माइनॉरिटी वेलफेयर प्रमोशन ऑफ उर्दू मूवमेंट के तत्वाधान में अल्पसंख्यकों की खुशहाली देश की शक्ति और सफलता विषय पर आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय सेमिनार का उद्घाटन शकील मोइन, वरिष्ठ पत्रकार अहमद जावेद सहित कई एनी गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को शकील सेल्फी, डॉक्टर मंजर सुलेमान, रसूल शाकी, आसिफ जमाल आदि ने भी संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि आज समय आ गया है कि मुसलमान अपने पिछड़ेपन का रोना छोड़ उन संभावनाओं की ओर चलने का प्रयास करें जहां उनके लिए अवसर उपलब्ध है। इसके लिए शिक्षा बुनियादी शर्त है। शिक्षा से ही उन्हें एकता का एहसास होगा। न्याय के संबंध में वह समझकर एक संतुलित मार्ग को अपना सकेंगे। जीते हैं के जीने का अंदाज निराला है, हर सिमत से आई है एक सिमत उजाला है। अरे कोई ताली बजाई जा रहा जोश आ रहे। उर्दू में दिलकशी है, उर्दू में जिंदगी है, उर्दू में दिलकशी है, उर्दू में जिंदगी है। दो दिल को जो मिलाए उर्दू की शायरी है, दो दिल को जो मिलाए उर्दू की शायरी है। तीन मेडिकल कॉलेज है तो कहीं भी जाती हूँ तो कोई लड़की, कोई डॉक्टर मिल जाती है जिन्होंने उर्दू गर्ल्स स्कूल से पढ़ा हुआ होता है। लेकिन आज उस स्कूल की क्या हालत आपने बनाई है, ये कम्युनिटी का आपके लिए आईना है। तो आपको आज उठना होगा और उसको बदलना होगा। जहां तक उर्दू के सरकारी दफातर में उर्दू के हुकूक का सवाल है तो आज उतने खराब माहौल नहीं है, उतना मुनासिब और मायूस खुद माहौल नहीं है जितना 52 में था, जितना 60 में था, जितना 67 में था कि उर्दू के लिए आवाज उठाने पर गद्दारी का मुकदमा DRA के तहत मुकदमे दर्ज होते थे। 7-7, 8-8 बार गुलाम सरवर जेल में गए। इतना मुश्किल दौर तो अब नहीं है। अब तो हम आपको आईनी हुकूक हासिल है। आप आज ये जो मजलिस मुनक़िद की गई है इसका अनुमान क्या है सर? ये माइनॉरिटी वेलफेयर एंड प्रमोशन ऑफ उर्दू मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उर्दू की तरक्की और आपस में जो माइनॉरिटी में थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न है बिरादरी वगैरह को लेके, फेथ्स के जो ऑब्जर्वेशन है उनके हवाले से उनको मिटाने की कोशिश कर रही है। उर्दू की जो दुनिया पूरे मियार में जहाँ जहाँ आबाद है और जहाँ अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है उनकी तलाश कर रही है। और इस सिलसिले में उर्दू सीखिए, उर्दू पढ़िए, उर्दू बोलिए, उर्दू को घर में दाखिल रखिए। इस हवाले से अपनी कोशिशें चारों तरफ घूम करके पब्लिक के बीच में कर रही है। और इस हवाले से हमने लगभग मगध डिवीज़न के भी जितने ज़िले हैं, सीवान ज़िले के डिवीज़न के ज़िले हैं, मुजफ्फरपुर के डिवीज़न के ज़िले हैं, वहाँ का हम लोगों ने सफ़र किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरी टीम है और जो हम लोगों के साथ है। प्रोफेसर अनवर पाशा जो JNU के हैं चेयरपर्सन थे, वो इसके पैट्रन हैं। जनाब अहमद जावेद साहब इसके ऑनरेरी एडवाइज़र हैं। मैं चेयरमैन हूँ और डॉक्टर जफर इमाम कादरी इसके कन्वेनर हैं। और अलग अलग जगहों पर जैसे मुजफ्फरपुर में डॉक्टर रईस अहमद डिविज़नल कन्वेनर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। इसी तरह से अमजद हसन साहब, अमीर खान साहब उधर डिवीज़न में हैं, प्रोफेसर इसरार अहमद सीवान में हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर लोग उर्दू के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि उर्दू को घरों में ये रुखसत ना होने दिया जाए, बल्कि इसको और खूबसूरती से सबों के साथ। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानियों की ज़बान है और उर्दू हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है। तो हिंदुस्तानियों के दिलों में हम सभी ज़बानों की कदर करते हैं। राजभाषा हमारी हिंदी है, वो हमारे सरों पर है, लेकिन मादरी ज़बान हमारी उर्दू है, वो भी हमें दिलों में रखनी है और इसको ताजगी अता करना है, खुशबूदार बनाना। सर आप पूरी दुनिया घूमते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ शकील मोइन को, क्योंकि मैं हिंदी का आदमी हूँ लेकिन उर्दू पे नज़र होती है। जी जी। सर मुझे ये बताइए, आपका जो ये पैगाम है
ये आखिरी घरों तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए कुछ प्लानिंग है? ये इवेंट कर देना क्या काफी होता है? नहीं, ऐसा है, हम लोगों ने आपने अच्छा सा सवाल किया है, ये सही है। हम अवामी राब्ते का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हमने। हम ये कर रहे हैं कि जैसे हम गाड़ियों से निकलते हैं, एक गांव में पड़ाव करते हैं, वहाँ की मस्जिदों में नोटिस बोर्ड को देखते हैं क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कौन कौन बोल रहा है, कहाँ कहाँ नहीं बोली जा रही, कहाँ कहाँ उर्दू में कमज़ोर हैं लोग। तो हम लोगों ने इस हवाले से बहुत सारे गाँव का भी सफ़र किया है। बहुत सारे इज़ला में हम लोग, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वो इसकी तलाश कर कर के इसको वहाँ तक पहुँचाने की और ज़बान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस उर्दू को कैसे पूरे तौर पर और अच्छे ढंग से किया जा सके। सर एक आखिरी सवाल जी, शकील मोइन जी, गांव-गांव तो घूम रहे हैं, मान लिया बिहार के उर्दूदा या हिंदुस्तान के उर्दूदा जो हैं इस देश में, उनकी कुछ जिम्मेदारी आप तय करेंगे? देखिए, बेसिकली मैं बताऊं, मैं उर्दू वाला था ज़रूर, पूरी नौकरी हमने दूसरे डिपार्टमेंट में की, मैं उर्दू का उस्ताद नहीं रहा, लेकिन उर्दू से एमए की, उर्दू से पीएचडी की। और 1974 में जब मैं स्टूडेंट था इंटर का, मैंने उस वक्त उर्दू सिखाने के लिए 1 रुपया सिर्फ लालटेन और लैंप के लिए मैं लेता था, और बिरादर वतनों को और उन लोगों को जो उर्दू नहीं जानते थे उनको सिखाने का 6 महीना तक सिलसिला शुरू किया, और उस हवाले से बहुत सारे लोगों को सिखाया। तो हम ये महसूस करते हैं कि लोगों के दिलों में इस ज़बान की जो कशिश है, इसकी मकनातीसी हैसियत है, वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो हमको इसके लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। ज़रूरत इस बात की है कि इसका जो हक है उसे तो सब लोगों ने, इसके पहले भी तंजीमें काम कर चुकी हैं, बहुत सारे ये तहरीकें चली हैं उर्दू के हवाले से, आज भी सब लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हाँ हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक ज़रूरी और ज़िम्मेदाराना कोशिश उर्दू के हवाले से करने की कोशिशें कर रहे हैं। और इसमें तमाम फ़आल और हमदर्द लोग, वैसे जो ज़बान और बयान के माहिर हैं, जो अवामी राब्ते के माहिर हैं, वो लोग मेरे साथ हैं, और इस यकीन के साथ कि पूरा बिहार मेरे साथ जुड़ा हुआ है इस मामले में। और मैंने महसूस किया है, मगध में वही हालत रही। अभी गया में हम लोग गए थे, वहाँ महल्ले हम लोगों को ले जाया गया। वहाँ हम लोग मुजफ्फरपुर थे, कुछ लोगों ने कहा कि सर आपकी तकरीर सुनने के बाद हमने अपने बच्चों को कल से मौलवी साहब रख दिया है, उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो यही तो मेरा हासिल है, और हम यही तो चाहते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। मैं डॉक्टर शकील मोइन, चेयरमैन माइनॉरिटी वेलफेयर एंड प्रमोशन ऑफ उर्दू। सर हम